Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Aadhaar Enable Payment System. तो हम जानेंगे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Scammer are reportedly using leaked biometric details, silicon thumb, by passing the need for OTP to siphon money from user bank account. जो स्कैमर है वो रिपोर्टेडली यूज कर रहे हैं लीक्ड बायोमेट्रिक डिटेल सिलिकॉन थंब बाईपास कर रहे हैं जो आवश्यकता होती है ओटीपी की, ताकि वो सिफोन कर सके मनी को यूजर के बैंक अकाउंट से। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है क्या? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस इज अ बैंक लेड मॉडल विच अलाउ ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल एंड माइक्रो एटीएम थ्रू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। जो आपका आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है एईपीएस, ये बैंक लेड मॉडल है जो कि अलाउ करता है ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस और माइक्रो एटीएम में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो होते हैं किसी भी बैंक के, उसके माध्यम से उपयोग करके आधार ऑथेंटिकेशन का। द मॉडल रिमूव द नीड फॉर ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल एंड अदर फाइनेंशियल डिटेल। और ये जो मॉडल है ये रिमूव कर दे रहा है जो आवश्यकता होती है ओटीपी की, बैंक अकाउंट डिटेल की या और कोई फाइनेंशियल डिटेल की। It allows fund transfer using only the bank name, Aadhaar number and fingerprint captured during Aadhaar enrollment according to National Payment Corporation of India. और ये अलाउ करता है फंड ट्रांसफर को उपयोग करके सिर्फ बैंक का नाम, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट जिसको कि कैप्चर किया गया था आधार एनरोलमेंट के दौरान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। जो कस्टमर है वो इनपुट करता है आधार नंबर, बैंक का नाम, अमाउंट और फिर बायोमेट्रिक। ऑथेंटिकेशन है जो है वो किया जाता है यूआईडीए के द्वारा स्विच करके, ये क्लियर करता है और सेटलमेंट जो है परफॉर्म किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। ये बायोमेट्रिक और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया था यूआईडीए के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउथ एशिया गैस इंटरप्राइजेज। तो हम जानेंगे साउथ एशिया गैस इंटरप्राइजेज के बारे में। An undersea gas pipeline project connecting the Middle East and India has been proposed by South Asia Gas Enterprises, an international consortium. एक दो अंडरसी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट को भारत के साथ। इसको प्रपोज किया गया है साउथ एशिया गैस इंटरप्राइज सेज के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जान लें। The project estimated to cost $5 billion aims to establish a 2,000 kilometer long energy corridor through the Arabian Sea bypassing geopolitically sensitive region. ये जो प्रोजेक्ट है एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसके लिए कॉस्ट जो है $5 बिलियन का आएगा। इसका मकसद है इस्टेब्लिश करना 2000 किलोमीटर का लॉन्ग एनर्जी कॉरिडोर को अरेबियन सी के माध्यम से बाईपास करते हुए जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन को। सेविंग की अगर हम बात करें, if realized, the pipeline could result in annual saving of around 7,000 crore compared to importing an equivalent quantity of liquefied natural gas. और जब ये रियलाइज हो जाएगा तो ये जो पाइपलाइन है ये रिजल्ट करेगा एनुअल सेविंग करने में अराउंड 7,000 करोड़ का। अगर हम कंपेयर करें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट क्वांटिटी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, तो उसके कंपैरिजन पे इंपोर्ट की अगर हम बात करें, इंपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम कंट्रीज सच एज ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कतर विच कलेक्टिवली पोजेस सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व। और जो इंपोर्ट होगा गैस का कंट्री जैसे कि ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से, ये कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व के कारण हो पाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें, the proposed pipeline is projected to deliver 31 million metric standard cubic meter per day of gas to India under a 20-year long-term supply contract with a pipeline tariff range of $2 to $2.25 per मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। ये जो प्रपोज पाइपलाइन है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि डिलीवर करेगा 31 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस को भारत को। 20 ईयर का लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो गैस का टैरिफ लाइन होगा वो आपका $2 से $2.25 होगा। सेज के बारे में हम जान ले। साउथ एशिया गैस इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड सेज इज प्रमोटेड बाय न्यू दिल्ली बेस्ड सीडो माल ग्रुप इन जॉइंट वेंचर विथ यूके बेस्ड डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी। जो सेज है साउथ एशिया गैस इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रमोट किया जा रहा है न्यू दिल्ली बेस्ड सीडो माल ग्रुप और जॉइंट वेंचर है इसके किसके साथ, यूके बेस्ड डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ। It is undertaking a path-breaking project to build the deepest underwater transnational gas pipeline, Middle East to India deep water pipeline, to connect the gas-rich Gulf and Middle East region to India. ये जो है किया जा रहा है पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट को ताकि बिल्ड किया जा सके डीपेस्ट अंडर वाटर ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन को। मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन जो कि होगा ये कनेक्ट करेगा गैस रिच गल्फ को मिडिल ईस्ट रीजन से भारत के। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये कनेक्ट करेगा इसके रूट को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप के बेसिस में भी आपको मेमोराइज होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UNFF18। तो हम जानेंगे UNFF18 के बारे में। रिसेंटली द 18th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क। ये कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। UNFF18 लिखा है तो ये 18 सेशन था, इसलिए जो 18 सेशन था यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, ये आपका न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में हुआ है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट द इकोनॉमिक UN सोशल काउंसिल इस्टेब्लिश इन 2000। जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है UNFF, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने स्टैब्लिश किया था इसको 2000 में। तो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2000 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रमोट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड। प्रमोट करने की बात कही गई है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को। इस सेंस से की हाईलाइट इसका क्या है, प्रैक्टिस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ट्रॉपिकल रीजन, कि प्रैक्टिस किया जाए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया के रिलेटेड इसमें क्या कहा गया है, इट प्रेजेंटेड ए केस ऑफ UNFF कंट्री लेड इनिशिएटिव ऑन लॉन्ग टर्म SFM एंड एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग वाइल्ड फायर एंड लिमिटेशन ऑफ करंट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। ये प्रेजेंट कर रहा है जो केस है UNFF कंट्री का, जिसको लेड किया गया था लॉन्ग टर्म SFM के द्वारा, ताकि एक्सप्रेस किया जा सके जो चिंता है वाइल्ड फायर को लेके और जो लिमिटेशन है करंट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WHO इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट 2023। WHO जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही है डेवलपमेंट को लेके न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट का 2023 पे। तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। The new WHO report incentivizing the development of new antibacterial treatment 2023 highlight progress in addressing antimicrobial resistance AMR, but also identify gap in ensuring a robust pipeline of antibiotic treatment। तो ये जो रिपोर्ट है किसका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका नया WHO का रिपोर्ट है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट 2023, ये हाईलाइट कर रहा है जो प्रोग्रेस है एड्रेस करने को लेके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को ऊपर, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर रहा है जो गैप है जो कि इंश्योर करेगा रॉबस्ट पाइपलाइन को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को लेके AMR एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ट्रीटमेंट। इसके बारे में हम जान ले। इट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट to resist the effect of antimicrobial drug such as antibiotic, antiviral, antifungal and antiparasitic drug, New Delhi metalobactamase superbug। ये जो है रिफर कर रहा है जो एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया या पैरासाइट का, जो कि रेजिस्ट कर जाते हैं, जो इफेक्ट होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग का, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक ड्रग से। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया न्यू दिल्ली मेटालोबीटा-लैक्टामेज NDM1 सुपरबग। क्या स्टेटस है AMR का, तो हम जानेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के स्टेटस को भी। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 5 मिलियन ग्लोबल डेथ इन 2019 एंड इज प्रोजेक्टेड टू कॉज ओवर 2 मिलियन डेथ बाय 2050 इन इंडिया अलोन, येट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक इज लिमिटेड एंड एक्सेस टू एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट रिमेन अ चैलेंज। ये जो था रिस्पॉन्सिबल था नियरली 5 मिलियन ग्लोबल डेथ के लिए 2019 में, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसके कारण ओवर 2 मिलियन डेथ 2050 तक भारत में ही इकलौता हो जाएगा। उसके बावजूद जो डेवलपमेंट है न्यू एंटीबायोटिक का वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, और जो एक्सेस भी है एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट का वो भी एक चैलेंज है। व्हाट डज द रिपोर्ट से, ये रिपोर्ट क्या कहता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिमेन वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। जो आपका AMR है वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट में से है, जो कि ह्यूमैनिटी को सामना करना पड़ रहा है। 1 in 5 डेथ कॉज्ड बाय AMR occurred in children under the age of 5। और जो हर एक 5 में से एक बच्चे की जो मृत्यु होती है AMR के कारण, ये अंडर एज ऑफ 5 के हैं। इफ नो एक्शन इज टेकन AMR कुड कॉस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी $100 ट्रिलियन बाय 2050। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो AMR के कारण जो नुकसान होगा वर्ल्ड इकोनॉमी का वो $100 ट्रिलियन तक हो सकता है 2050 तक। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज लॉस हो सकता है। रिकमेंडेशन बाय द रिपोर्ट, क्या रिकमेंडेशन दिया गया रिपोर्ट में, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलाइनमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड ग्लोबल एफर्ट टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू एंटीबायोटिक। इंक्रीज करने की बात कही गई है इन्वेस्टमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अलाइनमेंट की बात कही गई है फाइनेंशियल मैकेनिज्म का, और ग्लोबल एफर्ट लेना होगा ताकि इंश्योर किया जा सके कि इक्विटेबल एक्सेस हो एंटीबायोटिक का। व्हाट आर द प्रॉब्लम विद AMR इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है AMR को लेकर भारत में। AMR जो है ये पार्टिकुलरली चैलेंजिंग है भारत में हाई बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, जो ओवर बर्डन पब्लिक हेल्थ सिस्टम है
लिमिटेड लेबोरेटरी कैपेसिटी है, इनएक्सपेंसिव और वाइडली अवेलेबल एंटीबायोटिक है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं, एक्सेसिव जो उपयोग होता है एंटीबायोटिक का लाइफ स्टॉक पोल्ट्री फार्मिंग में, ये सारे प्रॉब्लम है एएमआर को लेकर भारत में। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्या काउज है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कंसिक्वेंस क्या हो रहा है, क्या स्टेप लिया गया भारत में, क्या लिया गया ग्लोबल लेवल पे। तो स्टेप्स हम जान लेते हैं इंडिया लेवल में। जो चेन्नई डिक्लेरेशन था 2012 का, ये प्रमोट कर रहा है एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप को, रेड लाइन कैंपेन हो गया, नेशनल एक्शन प्लान हो गया एएमआर का 2017 से 2021 का। ग्लोबल लेवल में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन एनिमल के ऊपर जो उपयोग कर रहे हैं एंटीबायोटिक या ड्रग का। यूएन का वन हेल्थ अप्रोच हो गया, डब्ल्यूएचओ का अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हो गया। जो अदर इनिशिएटिव था ये आपको बता ही दिया मैंने। कंक्लूजन इससे आप क्या निकाल सकते हैं, there is need of priority action to accelerate progress, including commitment at the high-level meeting on AMR at the United Nations General Assembly in 2024, and targeted financing mechanism to address the crisis and ensure equitable access to antibiotic. आवश्यकता है एक प्रायोरिटी एक्शन लेने की ताकि बूस्ट किया जा सके प्रोग्रेस को, जिसमें कमिटमेंट देना होगा कि जो हाई लेवल मीटिंग एएमआर के ऊपर होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2024 पे, और टारगेटेड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लेना होगा ताकि एड्रेस किया जा सके इस प्रॉब्लम से और इंश्योर किया जा सके कि इक्विटेबल एक्सेस हो एंटीबायोटिक का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैम अल्टमैन, चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। तो हम जानेंगे जो चैलेंजेस और फ्यूचर है एआई टेक्नोलॉजी को लेकर सैम अल्टमैन के द्वारा। CEO of OpenAI testified before the United States Congress about the challenge and future of AI technology. तो जो सीईओ है आपके OpenAI के सैम अल्टमैन, उन्होंने टेस्टिफाई किया है यूएन कांग्रेस के सामने जो चैलेंजेस है और जो फ्यूचर है एआई टेक्नोलॉजी का। सम की पॉइंट फ्रॉम हिज टेस्टिमोनी इंक्लूड, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके टेस्टिमोनी का हम उसको जान ले। लर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया मिस्टेक, ये सीखते हैं सोशल मीडिया के मिस्टेक से। वर्ल्ड मिस द अपॉर्चुनिटी टू रेगुलेट सोशल मीडिया एट इट्स इंसेप्शन रिजल्टिंग इन इश्यू लाइक मिस इन्फॉर्मेशन एंड डाटा प्राइवेसी। वर्ल्ड जो है वो मिस कर रहा है जो अपॉर्चुनिटी है रेगुलेट करने का सोशल मीडिया को इसके इंसेप्शन के समय पे, जिसके कारण जो इश्यू है मिस इन्फॉर्मेशन और डाटा प्राइवेसी का ये बढ़ जाता है। जो एटम बम या प्रिंटिंग प्रेस मूवमेंट था, अल्टमैन ने एक्नॉलेज किया है कि एआई टेक्नोलॉजी अगर गलत हो जाए तो इसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस एटम बम के जैसा हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन जॉब, इसका प्रभाव जॉब के ऊपर भी पड़ेगा। अल्टमैन ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो एआई है ये ऑटोमेट कर देगा जॉब को, इसके कारण ये क्रिएट करेगा न्यू और बेटर जॉब को। रेगुलेटरी इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो अल्टमैन सपोर्ट कर रहा है जो आइडिया है रेगुलेशन का एआई को, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कॉम्बिनेशन लाइसेंसिंग और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट का डेवलपमेंट के लिए और रिलीज के लिए एआई मॉडल का एक थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी का अगर ऊपर का होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डब्ल्यूएचओ पोटेंशियल हार्म ऑफ यूजिंग एआई। तो जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है जो पोटेंशियल हार्म हो सकता है उपयोग करने को लेकर एआई का, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। World Health Organization has warned about the potential harm of using artificial intelligence in healthcare without proper monitoring and regulation. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि पोटेंशियल हार्म हो सकता है उपयोग को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर पे बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग और रेगुलेशन के। कुछ जो कंसर्न जिसको कि रेज किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जो यूज है बायस डाटा का ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये रिजल्ट कर सकता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का, जिसके कारण खतरा हो सकता है हेल्थ इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के ऊपर। जनरेट रिस्पॉन्सेज दैट सीम रिलायबल बट मे बी कंप्लीटली इनकरेक्ट स्पेशली इन हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स को जो कि रिलायबल होता है लेकिन वो कंप्लीटली इनकरेक्ट भी हो सकता है स्पेशली हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में। AI can be trained on data without prior consent, potentially compromise sensitive user provided information. और AI को ट्रेन किया जा सकता है डाटा विदाउट प्रायर कंसेंट के लिए भी, जो कि पोटेंशियली कंप्रोमाइज करेगा सेंसिटिव यूजर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को। AI जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है स्प्रेड करके कन्विंसिंग दिस इन्फॉर्मेशन को, जो कि काफी कठिन हो जाएगा डिस्टिंग्विश कर पाना रिलायबल हेल्थ कंटेंट के साथ। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.